कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बावजूद बैतूल में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जिले में अब भी 21 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, वहीं लगभग इतने ही लोग संदिग्ध भी हैं। बैतूल में रोजाना नए मरीजों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिला तीन तरफ से महाराष्ट्र की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसके चलते यहां संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। हालांकि प्रशासन ने सीमाओं पर आवाजाही की पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में बेखौफ सीमा पर से आना जाना जारी है। ऐसे में जिले में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद अब सरकार को तीसरी लहर की चिंता सताने लग गई है। प्रदेश के 37 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद में सरकार ने अनलॉक के बाद रविवार का लॉकडाउन भी समाप्त कर दिया, लेकिन बैतूल जिला उन जिलों में शामिल किया गया है जहां पर रविवार लॉकडाउन अभी भी जारी है। जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि बैतूल जिले की जो सीमा है वो तीन तरफ से महाराष्ट्र से जुड़ी है और यही वजह है कि बैतूल में लगातार कोरोना मरीजों का आना जारी है अभी। और वर्तमान स्थिति ये बताई जा रही है कि अभी भी 21 मरीज जो हैं अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं और 21 मरीज ऐसे हैं जिन्हें अभी तक संदिग्ध माना गया है, जिनमें कोरोना के लक्षण तो हैं लेकिन उनका इलाज अभी भी जारी है। लिहाजा अब सरकार की नींद उड़ चुकी है और बैतूल जिले में पूरी तरह अलर्ट रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। लिहाजा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आज रविवार भी लॉकडाउन की स्थिति है। आवाजाही थोड़ी बहुत चालू है लेकिन दुकानें पूरी तरह बंद हैं, बाजार पूरी तरह बंद हैं और महाराष्ट्र की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने का दावा जरूर किया जा रहा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां अभी भी लगातार आवाजाही जारी है। कैमरामैन अमित पवार के साथ सत्येंद्र सिंह परिहार, बंसल न्यूज, बैतूल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल की बात करेंगे। भदभदा विश्राम घाट में कोविड स्मृति वन बनेगा। विश्राम घाट पर देश का पहला कोविड स्मृति वन बनाया जाएगा। 1100 वर्ग मीटर एरिया में 56 प्रजाति के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। विश्राम घाट की मिट्टी भस्म, गोबर, खाद, लकड़ी, बुरादा, रेत मिलाकर तैयार किया है। तो विश्राम घाट में कोविड स्मृति वन बनाया जाएगा। देश का पहला कोविड स्मृति वन बनेगा। 1100 वर्ग मीटर एरिया में 56 प्रजाति के 4000 पौधे लगाए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि ये देश का पहला कोविड स्मृति वन होगा, जिसमें 4000 पौधे लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नर्सों की हड़ताल को समर्थन दिया है। सरकार से नर्सों की मांग को पूरा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नर्सों ने कोरोना संकट में मरीजों की दिन रात सेवा की। धूप में खड़ी नर्सों के प्रति सरकार संवेदनशीलता दिखाए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नर्सों की हड़ताल को समर्थन दिया है और सरकार से नर्सों की मांग को पूरा करने की बात कही। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई है। शनिवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सहमति बनी थी। शपथ से पहले धामी मंच से उतरकर सतपाल महाराज से मिलने गए। मुख्यमंत्री के बाद सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल समेत तमाम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। संघ प्रमुख भागवत ने कार्यक्रम में आगे कहा कि पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट करने का हथियार नहीं बन सकती। ये सिद्ध हो चुका है कि पिछले 40,000 साल से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं, एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पहले से ही एक साथ हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर के खिलाफ 5वां मामला दर्ज किया गया है। एक वकील ने हिंदू देवी के अपमान को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। देवी काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी और ट्विटर हैंडल एथिस्ट रिपब्लिक के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। एथिस्ट रिपब्लिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ टी शर्ट्स की तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें से एक टी शर्ट पर देवी काली की तस्वीर बनी है। इसी को वकील ने आपत्तिजनक मानते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसमें ट्विटर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। तो 5वां मामला ट्विटर के खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी मामले दर्ज हुए हैं और अब देखने को मिल रहा है कि ट्विटर एमडी मनीष माहेश्वरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर को 8 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस रकम से शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चैतन्य अस्पताल से कनेरा देव चौराहे तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मौके पर स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। वहीं भूपेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि सागर के विकास के लिए बजट कभी बाधा नहीं बनेगा। सागर की स्मार्ट सिटी ने भारत के नक्शे पर अपनी पहचान स्थापित की है और ये पहचान हमेशा कायम रहे, इसके लिए हम सभी को रचनात्मक भूमिका से कार्य करते हुए सागर का संपूर्ण विकास करना होगा। सागर लगातार विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है 85 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी वर्चुअली भोपाल से करेंगे। तारीख तय हो जाएगी, उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे अनेक काम सागर के विकास के हम लोगों ने प्लान किए हैं। आने वाले 2-3 वर्षों में आपको नया सागर देखने। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिला अस्पताल में शिशु वार्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल को अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। वहीं हाल ही में जिला अस्पताल को 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक आधुनिक एम्बुलेंस और 100 मेडिकल बेड की सुविधा मुहैया कराई गई थी। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि जिला अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में शिशु वार्ड का लोकार्पण किया गया। वहीं तीसरी लहर को लेकर जिले में तैयारियां की जा रही हैं। और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधा। अलीराजपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए जमा चंदे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये चंदाखोर लोग हैं। दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी के लिए दिए स्लोगन आपदा में अवसर पर भी तंज कसा है। श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए। शुरू से कहते आए हैं
ये चंदाखोर लोग हैं। पहले चंदा उगाया 1400 करोड़, निर्मोही अखाड़े के लोग हिसाब मांगते रहे, एक ढीले का हिसाब नहीं दिया। अब फिर चंदा उगाई, चंदा उगाया पता नहीं कितने हजार करोड़, हमने भी 1,11,000 चंदा दिया। हमारे चंदे के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मोदी जी कहते हैं आपदा में अफसर ढूंढो। अरे आपदा में अफसर होते होते अब आस्था में अफसर हो गया भ्रष्टाचार का। डिंडौरी में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उसने खुदकुशी कर लेने की बात कही, लेकिन परिजन और नजदीकी लोगों में से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि वीडियो पोस्ट करने के महज 4 दिन बाद ही ये शख्स फांसी पर झूल गया। घटना अमरपुर पुलिस चौकी के रहंगी गांव की बताई जा रही है, जहां के रहने वाले संतोष राठौर ने ये आत्मघाती कदम उठाया। बताया जा रहा है कि संतोष की पत्नी बच्चों के साथ मायके में रह रही थी और पत्नी से काफी दिनों से उसका विवाद चल रहा था। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी दूसरे से फंसी थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के गई। और आज अगर मर रहा हूँ तो मैं उसी कारण से मर रहा हूँ। उसे शासन दंडित करे या ना करे ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपने प्राण देने जा रहा हूँ, इसलिए कि अगर कोई किसी से प्यार करे तो इतना ना करे। और भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार सचेत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तैयारियां करेगा, दस्तक अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग तैयारी कर रहा है। 19 जुलाई से भोपाल में दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार सचेत हो गई है और अब लगातार निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए जा रहे हैं। दस्तक अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग तैयारी कर रहा है। भोपाल में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला निशातपुरा थाने का है, जहां एक युवती के साथ काम करने वाले युवक ने ही रेप कर दिया। इतना ही नहीं, युवक के साथियों ने भी युवती के साथ छेड़खानी की। इसके बाद 2 लड़कों ने भी राज छिपाने के लिए युवती पर संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात नहीं मानने पर लड़की का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। एएसपी दिनेश कौशल ने बताया, युवती परेशान होकर गांधीनगर पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने तीनों आरोपियों मनोज गिरधारी और फूल सिंह के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आगरमालवा के सामगी गांव में एक भैंस पर 2 मालिकों ने दावा ठोक दिया। एक दूसरे पर भैंस चोरी का आरोप लगाने लगे और मामला पुलिस थाने जा पहुंचा। हालांकि गांव के पंचों ने भैंस के असली मालिक का पता लगाने का अनोखा तरीका निकाला। भैंस ने खुद बता दिया कि उसका असली मालिक कौन है। दरअसल सामगी गांव के रहने वाले गोपाल गोस्वामी की भैंस 7 जून को चोरी हो गई थी। इसी बीच उन्हें पता चला कि माकड़ौन निवासी कमल जाट के पास हूबहू उसके जैसी भैंस है। जब विवाद बढ़ा तो पंचों के कहे अनुसार भैंस को सामगी गांव लाकर गोपाल गोस्वामी के खेत पर छोड़ दिया गया, जहां से भैंस गोपाल के घर जाने की बजाय रास्ता बदलकर अपने असली मालिक कमल जाट के घर जा पहुंची। ये भैंस हमारी ही निकली। सामने वाले ने जो आरोप लगाया था वो गलत है, क्योंकि भैंस उनके घर तक नहीं गई, ना उनके कुएं पे रही, और भैंस ने उनको पहचानने से भी मना कर दिया। जानवर भी जानता है कि इंसानियत क्या है, इसलिए ये भैंस हमारी और हम इसके मालिक हैं। और ये मामला कौन से थाने का? ये थाना माखड़ून का है। और इनको वो शंका हो गई थी कि हो सकता है भैंस हमारी है, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया कि भैंस हमारी नहीं है। तो यहाँ लेके आए थे? हम लेके आए थे सबूत के तौर पे कि हम सही हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो को वहाँ आ जाएंगे हम। इसलिए हम यहाँ आज आपके यहाँ कानड़ थाने में आए थे। इटारसी के वन्य जीव प्रेमी और स्नेक एक्सपर्ट अभिजीत सिंह ने सराहनीय काम किया। वेयरहाउस में मिले किंग कोबरा के अंडों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने अपनी निगरानी में इन अंडों से नन्हे किंग कोबरा निकालने का इंतजार किया और अब इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। दरअसल अभिजीत को पिछले दिनों
वेयर हाउस में मिले किंग कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें कोबरा के साथ उसके कई अंडे मिले थे। उन्होंने उन अंडों को अपनी सुरक्षा में ले लिया था, क्योंकि अगर हम फीमेल के साथ इन्हें जंगल में छोड़ते तो ये देखिए। आगे बढ़ते हैं। सतना में एक बार फिर बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। शहर के बीचों बीच बनने वाले नेशनल हाईवे 75 पर बन रहे फ्लाईओवर का काम फिर से शुरू हुआ है। फ्लाईओवर का काम 6 सालों से कछुआ चाल में चल रहा था। फ्लाईओवर 2018 में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह सहित जिले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने 3 महीने के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निश्चित रूप से टेक्निकल रूप से सारी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें समाप्त हो गई। अब उसको बनाने को तैयार थे। प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी। जब इनने कहा कि पैसा जारी हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे पैसा जारी कराने काम कर दिया है। हम सब लोग मानने वाले हैं, जो उनका संगठन है उनसे हम प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पार्क में शिफ्ट हो जाए तो हो जाएगा, ना शिफ्ट होगा तो जहाँ है वहाँ रहेगा। हम लोग जो आज यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं, इसमें अभी तक जो भी रुकावटें थीं वो सारी रुकावटें अब दूर हो गई हैं और ये सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा और इसको हम लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जो इसका स्ट्रक्चर वगैरह के जो चेंजेस किए, क्योंकि जो सेंटर का एक पियर आ रहा था जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पास ही आ रहा था, तो उसको हमने हटा के और उसमें इसको डिज़ाइन में चेंज किया, इसको स्टील गर्डर से कर दिया। और दमोह से बड़ी खबर है। 2 चचेरे नाबालिग भाइयों की नाले में डूबने से मौत हो गई। नाले में नहाने के दौरान घटना हुई है। दोपहर में डूबने के बाद देर शाम दोनों के शव बरामद हुए हैं। नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस ने दोनों शव को बाहर निकाला। तो 2 चचेरे भाइयों की नाले में डूबने से मौत हुई है। नाले में नहाने के दौरान हादसा हो गया। परिवार में कोहराम है। दोपहर में डूबने के बाद देर शाम शव बरामद किए पुलिस ने और शव बाहर निकालकर परिजनों को सौंपे। विदिशा से खबर है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। अन्य 2 को विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिरोंज बीना हाईवे पर भिड़ंत हुई है। सिरोंज के पथरिया का ये मामला है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक आपस में भिड़ गए। दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर में कोरोना नाइट कर्फ्यू जारी है, लेकिन कई युवक युवतियों के लिए ये सिर्फ नाम का कर्फ्यू है। पलासिया थाना क्षेत्र में आधी रात को तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में नशे में धुत युवक युवतियां सवार थे। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सीडेंट के तुरंत बाद युवक युवती अपने परिचितों को फोन लगाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार में से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस कार में सवार लड़के लड़कियों को थाने ले गई। अमरपाटन की ओर रुख कर लेते हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों का शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। सभी कर्मचारी पार्क में बने पुस्तकालय में शराब पी रहे थे। सरकारी पुस्तकालय में शराबखोरी करते कर्मचारी देखे गए हैं। सोशल मीडिया में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पार्क में बने पुस्तकालय में देर रात की घटना है, जहां नगर निगम के कर्मचारी शराब पीते हुए नजर आए। और अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी नरेंद्र पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पूरा मामला बताइए। जी प्रेरणा, बताना चाहूंगा ये मामला कल देर रात का है, जहां पर नगर परिषद के सभी कर्मचारी वहां पर जो पार्क में एक पुस्तकालय बना हुआ है वहां पर बैठ के शराबखोरी करते नजर आ रहे हैं। ये जो वीडियो किसी युवक ने बनाया है और सोशल मीडिया में इसको वायरल किया है। ये तेजी से वायरल हो रहा है और ये सभी जो कर्मचारी है
ये चलकर जो नगर परिषद में चलकर विभाग देखते हैं वो कर्मचारी हैं, और कुछ जो है मास्टर रोल ड्राइवर हैं जो सभी ये जो शराब पीते नजर आ रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सभी कर्मचारी पार्क में बने पुस्तकालय में शराब पी रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।